नए सुप्रीम कोर्ट रूल्स का तरीक़ाकार कानूनी नहीं है। सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चारों जजेस ने रूल्स मंजूरी के तरीक़ाकार पर एतराज़ करते हुए चीफ जस्टिस को मुश्तरका ख़त लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने ख़त लिखा। 4 जजेस फुल कोर्ट इजलास में शरीक भी नहीं हुए। लिखा, खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बना दिया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतल्लिक फुल कोर्ट इजलास 4 जजेस की तरफ से लिखे गए खत पर कोई बातचीत नहीं की गई। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को लिविंग डॉक्यूमेंट करार दिया गया है। तरमीम अदलिया के इदारा जाती फ्रेमवर्क को मजबूत करेगी। रूल्स का जायज़ा और तरामीम वक्तन फ़वक्तन जारी रहेंगी। मुख्तलिफ तजावीज़ और मुशावरत पर इत्तेफाक। रूल्स में तरमीम से अदालती फैसलों और सिक्योरिटीज़ में आसानी होगी। कमेटी ने जजेस और वकला की सिफारिशात को जामे शक्ल दी है। चीफ जस्टिस ने रूल्स की तैयारी पर कमेटी को खराज तहसीन पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने के लिए जजेस से राय ली। जिनको एतराज़ है वो तहरीरी राय दें। आज ऐलान कर रहा हूँ कि हमने अंदरूनी ऑडिट भी कराया है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नए अदालती साल पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदालती निज़ाम में शफाफियत इंसाफ मुहैया करेगी। अदालती तातीलात में किसी जज को छुट्टी के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आम तातीलात के अलावा छुट्टी के लिए बताना लाजमी होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। 72 शिकायत राय के लिए अरकान को दी थी। बाकी 65 केसेस रह गए हैं जो जजेस को दिए जाएंगे। मेरे साथ प्रोटोकॉल की 9 गाड़ियाँ होती थीं, कम करके 2 रखी हैं। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। निज़ाम इंसाफ में AI का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर हम उसके लिए अभी फौरी तौर पर तैयार नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर हुकूमत से ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपील करने की तजवीज़ भी दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फरगढ़ के इलाके ठट्ठा सियाल और मुल्तान में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद की जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से गुजारिश है ज़रूरी एमरजेंसी डिक्लेयर करें। किसानों की हर मुमकिन इमदाद की जाए। पहले सैलाब में 21 लाख घरों की तामीर का सिलसिला शुरू किया। मौजूदा सैलाब में भी गरीबों की मदद करना होगी। सबसे ज़्यादा तबाही पंजाब में हुई। खुद देख कर आया हूँ। अवाम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हुकूमत को UN और आलमी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए। सैलाबी सूरत हाल में सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वफाक को सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जायज़ा इजलास। चेयरमैन NDMA के दरियाओं में तूग़यानी, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत। NDMA को सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मुकम्मल ताआवुन रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। दरियाए शनाब और रावी के बिफरे रेलों से जलालपुर पीरवाला को खतरात। मकामी बंद में शिगाब, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-आब। मकीन घरों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर। मोजा शाह रसूल और वेटवाही के जमींदारा बंद टूट गए। बहादुरपुर के इलाके में पानी घरों में दाखिल। हुकाम शहरी बंद को बचाने में मसरूफ। शहरी इलाका डूबने का खतरा। शहरियों को इनखला के अहकामात। मसाजिद से महफूज मकामात पर मुंतकली के ऐलानात। 4353 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में एमरजेंसी नाफिज। DGP DMA का कहना है कि शहर को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए शहरियों का इनखला किया जा रहा है। तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बढ़ने लगी। झंग में दरियाई चनाब में आने वाले दूसरे रिले से 300 से ज़ायद देहात ज़ेर-आब आ गए। अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां डूब गईं। 7000 अफराद की नकल मकानी।
भारत की आबी जारहियत पैदर पै सैलाबी रेले पाकिस्तान की तरफ छोड़ने लगा। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलज में पानी छोड़ने की इत्तला दे दी। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक हो गया। सुलेमानकी पर बहाव 1,35,000 और हेड इस्लाम पर 1,20,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। बलोकी पर 1,39,000 और सिधनाई पर 1,23,000 करेले। दरियाए चनाब में हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद और अखराज 5,27,000 क्यूसेक। हेड तरेमू पर बहाव 5,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सैलाबी रेलों से पंजाब में तबाही। मुजफ्फरगढ़ में सैकड़ों देहात डूब गए। ओकाड़ा के 32 देहात में सैलाबी कैफियत। बहावलपुर में दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी नॉर्दर्न बाईपास के करीब बस्तियों में दाखिल हो गया। बहावलनगर के सैलाब की शिद्दत ने 143 देहातों को डुबो दिया। अलीपुर में सुपर बंद के टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे-आब आ गए। शुरकोट में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 200 से ज्यादा देहात मुतासिर। कबीरवाला में 100 और बिहाड़ी में 92 मोजाजात मुतासिर हुए। हासिलपुर में कई बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। रहीम यार खान के 16 देहात में 5,000 अफराद फंस गए। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। 23 देहात ज़ेरे-आब। कच्चे के रिहायशों की मुंतकली का अमल जारी है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन चैलेंजेस का सामना है। एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल दरपेश है। लाखों लोग मुतासर हुए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। नायब वज़ीर आज़म का पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब। पायदार इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, अमन इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में गुजरात में पानी के निकास में बड़ी कामयाबी। शहर का बड़ा हिस्सा पानी से क्लियर कर दिया गया। मरियम नवाज की पानी के मुकम्मल इनखला तक सरकारी अफसरान और अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद। सऊदी सफ़ीर ने इमदादी सामान के 5 ट्रक PDMA के स्पुर्द कर दिए। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से 10,000 शेल्टर किट और 10,000 फूड पैकेजेस शामिल। खैमे, सोलर पैनल्स, LED, किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब का खादिमुल शरफ़ैन से इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब के दौरान सऊदी इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। मुतासरा ख़ानदानों के लिए रिलीफ यकजहती की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। पंजाब के दरियाओं का पानी मिलने से दरियाए सिंध बिफरने लगा। सतलुज, रावी और चनाब के रैले सिंध पहुंचने शुरू हो गए। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद बढ़ने लगी। बहाव 3,80,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर 3,11,000 और कोटरी पर 2,31,000 क्यूसेक पानी है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक पंजन बैराज पर पानी की आमद और अखराज से गुड्डू और सखर बैराजेज मुतासिर हो रहे हैं। सेहवन के दरियाई बेल्ट के मकीनों को इलाका खाली करने की हिदायत जारी। हिफाजती बंदों की कमज़ोर जगहों पर काम जारी। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। मानसून का एक और तूफानी स्पेल जारी। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। कराची, लाड़काना, सखर, ओबाड़ो, नौशहरो, फिरोज, डहरकी, मीरपुर, माथेलो और ठट्ठा में बारिश। सखर में बारिश के बायस दीवार गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस लाइन के करीब छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। लाहौर में बादलों की घन गरज। झंग, जेहलुम, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। गलियां, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सराय आलमगीर के मेन बाजार में 4 से 5 फुट तक पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। सैलाबी रैले की सबसे खतरनाक सूरत हाल पंजंद और त्रिमू पर है। गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तीनों बैराजिस पर हालात काबू में हैं। पानी की सतह पर नज़र रखे हुए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल में अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा। बारिशों के बाद की सूरत हाल और निकासी आप का जायज़ा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, समंदर की भरपूर लहरों के बायस निकासी चैलेंज होगी, लेकिन हम तैयार हैं। अमला और मशीनरी ग्राउंड पर मौजूद है। सूरत हाल काबू में है। शहरी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से इज्तनाब करें।
पंजाब में सैलाब हुक्म खुदाबंदी है। 4 महीने से मानसून खत्म नहीं हो रहा। जनूबी पंजाब की तकालीफ में इजाफा हो रहा है। एक तरफ तीनों दरियाओं में एक साथ पानी आया, दूसरी जानिब अर्बन फ्लडिंग का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़ना बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला पंजाब जल्द बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। दूसरी जानिब सैलाब और रिलीफ पर बात करने के बजाय अडियाला पर बात हो रही है। इनके साथ मकाफाती अमल हो रहा है। किसी पर जूता उछालने पर ये खुश होते थे। अलीमा खान के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करती हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। पीटीआई कारकुनों ने अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों पर धावा बोल दिया। हाथापाई भी की गई। 2 सहाफ़ी जख्मी, कपड़े फट गए। वाक़े पर सहाफ़ियों ने बाइकआउट कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से अफवाहें गलत हैं। इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स, रहनुमाओं और फैमिली से मुलाकात में रुकावट नहीं होनी चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए तनाव को कम करना होगा। अब भी वक्त है कि मामलात को सियासी तरीक़े से हल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन से बायकॉट हमारा उसूली फैसला है। हमारे अरकान असेंबली की नाअहली गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के रेफरेंस के बगैर नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर ने मकामी क़यादत के हमरा सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। मार्केट ने कारोबार के 1.5 घंटे में ही 2 नफसियाती हदें अबूर कर ली हैं। 1,56,000 की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,56,080 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी पर इज़हार इत्मीनान, तारीखी सतह अबूर करना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की तरक्की का सफ़र मुआशी टीम की मेहनत की वजह से जारी है। मुआशी समत की बेहतरी और तरक्की के सफ़र पर गामज़न करने के लिए मुआशी टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का समंदरी सरहदों के मुहाफ़िज़ों को सलाम। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा बहरिया मुल्क की हिफाजत और हमारे ताबनाक मुस्तक़बिल की मेमार है। शहबाज शरीफ ने कहा बहिरा अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। मार्का हक में पाक बहरिया ने अपनी तैयारी और अज़्म का अमली सबूत दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहरी महाज पर जुर्रत और कुर्बानी का नया बाब रकम करने वाले जांबाज कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब का भी बहरिया के शोहदा और गाजियों को सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरी फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के ताउन की अहमियत पर जोर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह का बयान कलमबंद। मुकदमे में 3 गवाहान के बयानात पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई। कस्टम अप्रेजर राबिया समद, सना सईद, ADC अब्दुल्ला खान के बयान पर जरा की गई। मुकदमे में मजमूई तौर पर 14 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड, जरा भी मुकम्मल। स्पेशल अदालत के जज ने केस की मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। उधर वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हरजाना केस की समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर आज़म को वीडियो लिंक जरा के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस कोई पेशरफ ना हो सकी। शाहीनों की शारजा में ऊंची उड़ान। ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान के नाम। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त। 142 रन के ताकों में 66 पर ढेर। 9 अफगान खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। मोहम्मद नवाज की शानदार हैट्रिक, 5 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जीत सैलाब मुतासरीन के नाम। सलमान अली आगा और शाहीन आफरीदी का मैच फीस फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की टीम को जीत पर मुबारकबाद। विमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के भी बॉयज़ को मुबारकबाद।